जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और चैप्टर 4 चल रहा था अपना, उसमें हम बात कर रहे थे उष्मा की। उष्मा यानी कोई वस्तु जो है उसको उष्मा दी जाए, गर्मी दी जाए तो उसका ताप बढ़ जाता है। तो ताप से क्या पता चलता है किसी भी वस्तु की गर्मी या कोई वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उसका पता उसके ताप से चलता है। उष्मा का सीधा अर्थ है गर्मी या उष्णता। गर्मी देने से उसमें ताप बढ़ जाता है। ताप को मापने का यंत्र होता है तापमापी, और तापमापी भी कई प्रकार की होती है। इससे पहली तापमापी है डॉक्टरी तापमापी। डॉक्टरी तापमापी क्या होती है? जिस तापमापी का उपयोग हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है उसे डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। चलिए अब हम डॉक्टरी तापमापी की बात करें। डॉक्टरी तापमापी मैंने आपको बता दिया कि डॉक्टर्स को काम में लेते हैं अपने शरीर के तापमान को चेक करने के लिए कि शरीर का तापमान कितना है। आजकल देखो चल रहा है मामला कोरोना का, तो उसमें भी लोग एक मशीन होती है जो ऐसे रखते हैं सिर पे ऐसे, और साइड से ऐसे भी रख सकते हैं और चेक करते हैं कि तापमान कितना है। तापमान से क्या पता चला कि इसका शरीर कितना गर्म है कितना ठंडा है। अगर उसका तापमान डॉक्टरी तापमापी क्या होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। सी का मतलब होता है सेल्सियस। तो तापमान को मापने का एक होता है सेल्सियस पैमाना, सी यानी सेल्सियस, ये होता है एफ यानी फारेनहाइट पैमाना। ओके, तो सबसे पहले बात करें डॉक्टरी तापमापी की, तो इसमें क्या होता है डॉक्टरी तापमापी एक समान व्यास की नली होती है, लंबी ऐसे, ठीक है, ऐसे बनी हुई। फिर ये थोड़ी और लंबी कर लेते हैं। समान व्यास के, इसका जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ के लिए एक समान है। क्या है? एक समान, ठीक है, पूरी समान है ना, ठीक है। तो समान व्यास की लंबी नली होती है जिसमें आगे की ओर ऐसे ऐसे बल्ब नुमा ये बल्ब लगा होता है ऐसा। इस बल्ब में क्या भरा होता है? पारा। क्या भरा होता है इसमें? पारा। आप देखना इसके लिए पारा ऐसे पारा भरा होता है, ठीक है। तो डॉक्टरी तापमापी में एक बल्ब होता है आगे, उस बल्ब में पारा भरा रहता है। पारा इसको Hg या मरकरी भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, इसके अलावा यहाँ एक धारी होती है लंबी, जिसमें क्या होता है पारा आगे चलता है ऐसे। जैसे हम टेम्परेचर चेक करेंगे तो इस धारी में पारा आगे चलता है। ये आपको धारी दिखाई दे रही है, इस धारी भी पारे की ही होती है। और फिर यहाँ पर लिखा होता है 35 डिग्री सेल्सियस, फिर 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऐसे होता है। अब इसके और इसके बीच में कितना अंतर होता है? 10 का 10 छोटी छोटी लाइन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 ये खुद, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ऐसे इसके बीच में 10 लाइनें होती है, ठीक है। तो डॉक्टरी तापमापी में आगे बल्ब लगा होता है जिसमें पारा भरा होता है। फिर एक अंदर एक धारी होती है जो आपको धारी दिखाई देती है, ठीक है। और ये इसमें डॉक्टरी तापमापी से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा जाता है। अगर आपका तापमान, और एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है ना, जिसको कोई बीमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। यह है स्वस्थ व्यक्ति का तापमान। जो एकदम व्यक्ति स्वस्थ होता है उसका तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डॉक्टरी तापमापी में बल्ब में पारा भरा होता है, अंदर एक धारी होती है। इसकी सहायता से, डॉक्टरी तापमापी की सहायता से 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का तापमान 35 से कम हो गया, ठीक है, या 42 से ज्यादा हो जाता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तापमान कम हो जाए कोई नहीं, 42 से ज्यादा हो गया मतलब वो आदमी मर जाएगा।
ठीक है। तो अगर 37 से कम है, 36 हो गया, 35 हो गया, तब तक ठीक है। अगर 37 से कम होता है 36 और 35, तो उसका मतलब उसमें उसको ठंड लगी हुई है, सर्दी हो सकता है, जुकाम हो सकता है या बुखार हो सकता है। और 37 से 38 39 हो जाता है तो भी इसका मतलब उसको बुखार है या कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वक्री तापमान जिसे 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापा जाता है। शरीर के तापमान को किस में मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में। सी का मतलब होता है सेल्सियस। ये है तापमान मापने का पैमाना है। डिग्री सेल्सियस क्या है? तापमान मापने का पैमाना, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक और पैमाना होता है एफ, डिग्री फारेनहाइट। इसको फारेनहाइट कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट एक और पैमाना है ऐसे ही तापमान मापने का, उसमें स्वस्थ व्यक्ति का तापमान होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ये होता है फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ व्यक्ति का तापमान होता है। अब जब इस वक्री तापमान को विद्युत की संरचना, इसमें क्या धारी होती है, किससे कितने डिग्री का तापमान मापते हैं, किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, ये सब जानकारी होगी। अब जब मान लो किसी आदमी का तापमान मापना है तो क्या करेंगे, एक तो बात ये होगी 35 डिग्री और 36 डिग्री, इन दोनों के बीच में अंतर कितने है? 1 डिग्री सेल्सियस का। 35 के बाद क्या है? 36, इसके बीच में दूरी कितनी है? 35 से 36 एक का अंतर है, एक का अंतर आ गया ना। और इसके बीच में खाने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक के बराबर 10 लिख दो, 10 का भाग इसमें कितना आएगा? 0.1 डिग्री सेल्सियस। यानी जो एक खाना है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। देखो 0.1 एक धारी जो है 0.1 के बराबर, 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 0.10 हो गए, मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 0.1 है, देखो 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो गया? 10। एक संख्या के बाद पॉइंट है, इसे पॉइंट लगा दिया, कितना हो गया? 1 डिग्री सेल्सियस। तो 35 से लेके 36 के बीच में 1 की दूरी है और एक धारी का मतलब होता है 0.1 और 10 ऐसी 10 धारियां मिलेंगी, क्या हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर मान लो किसी का तापमान 35 से थोड़ा ऊपर चला जाए, जैसे मान लो 35 के बाद 2 चला गया, एक और 2 यहाँ तक चला गया, तो 35 और फिर 2 चला गया मतलब 0.2, ऐसे हम तापमान चेक करते हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जब इस तापमापी को काम में लेंगे तो सबसे पहले इस तापमापी को अच्छे से धोते हैं। धोने के बाद ये जो बल्ब है वो इस पारे में आ जाना चाहिए। और ये जो धारी है ना, धारी में पारा होगा, ये पारा 35 पर रहना चाहिए, 35 से आगे नहीं जाना चाहिए। या यहाँ धारी आपको पल्ला को धारी दिखाई देनी चाहिए। अगर धारी नहीं दिखाई दे रही है तो इस वक्री तापमान को झटकेंगे, ऐसे झटकोगे तो आपको ये धारी दिखाई देगी, धारी ऐसे, ठीक है। अब जब किसी आदमी का तापमान चेक करना है तो जीभ के नीचे इस बल्ब को डाला जाता है। ये बल्ब जो है जीभ के नीचे डालते हैं। जैसे ही हम इस बल्ब को जीभ के नीचे ऐसे तापमान को ले जाएंगे और जीभ के नीचे डालेंगे, डालने पर क्या होगा? पारा धारी में ऐसे आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ता 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 जब मान लो 37 पे आ गया मतलब अपना तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। 38 पे आ गया, यहाँ आपकी धारा ये धारी है, यहाँ आगे बढ़ती 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 यहाँ तक आ जाएगी। एक पारे की जो धारी होती है वो आपको दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। इतने पे आ जाएगा, 38 पे आ गया 38 डिग्री सेल्सियस, 38 से आगे 2 पॉइंट आ गया तो 38.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसे हम इस जब तापमान मापते हैं, इसको अच्छे से धोते हैं, इसमें ये धारी आपको दिखाई देनी चाहिए और जो पारा है वो 35 से नीचे होना चाहिए। जैसे हम किसी आदमी के जीभ के नीचे, जैसे किसी आदमी का तापमान चेक करना है तो जीभ के नीचे इस बल्ब जो पारा भरा इसको डालते हैं और फिर 1 मिनट तक रखते हैं। 1 मिनट के बाद जो धारी है वो आगे चलेगी, ऐसे चलती मान लो 38 चलेगी तो 38 डिग्री सेल्सियस उस व्यक्ति का तापमान हो जाएगा। 38 से आगे चला जाए 2 पॉइंट तो 38.2, 3 आगे है, 3 धारी आगे है 38.3, ऐसे मापते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। फिर दूसरी बार किसी आदमी का तापमान मापना है, वापस इसको धो के साफ करके फिर दूसरे व्यक्ति का तापमान चेक करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आपके समझ में आ गया होगा।
चलो आप चित्र बनाना एक बार पहले तो चित्र में मेरे से कैसे बनता नहीं है। चलो तो भी मैं कोशिश करूंगा आप चित्र भी बना लें। ठीक है, इसमें होता है पारा वगैरह होता है, इसको बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं? बल्ब। बल्ब जैसे आकृति है इसलिए बल्ब बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्या होती है, यहाँ पे धारी होती है, काले काले धारी, पानी की धारी, पारा आगे चढ़ता है ना, ये धारी आपको दिखाई देती है। धारी आपको दिखाई देनी चाहिए, पानी की जो काली काली धारी है ना वो आपको दिखाई देनी चाहिए। फिर यहाँ होता है 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। ये 40, 41, 42। ठीक है, इसके बीच में 10 लाइनें हैं, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, नीचे इसके नीचे होता है फॉर्मेट का बनाना भी होता है। फॉर्मेट शुरू होता है 94 से 94, फिर दो छोड़ के 96, 98, फिर 100, फिर 2, 4, 6, 8, 10, फिर 108 डिग्री फारेनहाइट। ये 6 के बाद हो गया 108 डिग्री फारेनहाइट। इसमें होता है ये जो फारेनहाइट का पैमाना है वो भी इसके नीचे होता है। 94 में दो जोड़ा तो 6 हो गया, 96, 98, फिर ये 100, 102, 104, 106, 108, ये फारेनहाइट में पैमाना होता है। ठीक है, ऐसे बना लो आप, क्योंकि तापमान को डिग्री सेल्सियस में, ये डिग्री सेल्सियस में होते हैं और ये नीचे है फारेनहाइट, F डिग्री, F यानी फारेनहाइट। ठीक है, चलो अब देखो इसके बारे में, डॉक्टरी तापमान के बारे में देखेंगे। डॉक्टरी तापमान की संरचना, डॉक्टरी तापमान की संरचना, इसमें देखो डॉक्टरी तापमान में एक लंबी, डॉक्टरी तापमान में एक लंबी समान, लंबी समान समान व्यास की बारीक लंबी नली होती है, या बारीक कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पे बल्ब होता है, एक सिरे पे नहीं, इस तरफ तो बल्ब है, एक सिरा हो गया ये, एक सिरा हो गया ये। सिरे मतलब जो कोने, एक सिरा ये, एक सिरा ये। इसके एक सिरे पे, सिरे पर बल्ब लगा होता है। बल्ब में क्या होता है? पारा। बल्ब लगा होता है और बल्ब में, बल्ब हो गया एक सिरे पे, इस तरफ ये बल्ब होता है, बल्ब में पारा होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। ठीक है, आगे चलो। बल्ब के बाहर
ये देखो, ये हो गया बल्ब, इसके लिए पारा, और ये पारे की धारी होती है लंबी ऐसे, ठीक है, जो बल्ब के बाहर इस तरफ होती है, जो आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे लिखते हैं। और यदि आपको इसमें जो और यदि या जैसे जो यदि आपको पारे की धारी दिखाई न दे तो पारे को थोड़ा से नली को थोड़ा घुमाइए, नली को थोड़ा घुमाइए कि जब तक आपको धारी दिखाई न दे, धारी दिखाई न दे, ठीक है। अगर आपको धारी दिखाई नहीं दे रही है तो इस थर्मोमीटर को पकड़ के थोड़ा सा इधर-उधर कीजिए, घुमाइए, तो आपको धारी दिखाई देने लगेगी, ठीक है। चलो आगे लिखो। थर्मामीटर या तापमापी पर ताप मापने का स्केल या पैमाना सेल्सियस स्केल है, जिसे C से दर्शाते हैं, ठीक है। ये जो है, ये जो पैमाना माप रहे नहीं 32, 36, 37, ये सब मापते हैं डिग्री सेल्सियस में। तापमान मापने का पैमाना होता है जिसे डिग्री सेल्सियस कहते हैं। इसको लिखो फिर आगे बढ़ो। चलो बना दो इसको, आप लोग आराम से नोट कर लेना, चित्र बना लेना। देखो इसमें आगे डॉक्टरी तापमापी से तापमान मापना, या तापमान मापना। इससे पहले क्या करेंगे, मैंने बोला था 35 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस है, उसके बीच में 10 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 35 से 36 के बीच में अंतर कितने का है? 35 से 36 के बीच में अंतर 1 का है, 35 से बड़ा है 36, इसके बीच में अंतर 1 का है, और खाने कितने हैं इसके बीच में 10, तो 1/10 मतलब 10 का भाग 1 कर दोगे तो 0.1 डिग्री सेल्सियस आएगा। एक पॉइंट है, वो एक जो धारी है छोटी, वह 0.1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ठीक है। तो ताप मापने से पहले दो क्रमांक बड़े चिन्हों का अंतर
का अंतर लेते हैं, जैसे दो चिन्हों के बीच में 35 डिग्री सेल्सियस और 36 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस, तो अंतर आ गया 8 डिग्री सेल्सियस है। तो अंतर को दो चिन्हों के बीच में अंतर को दो 35 के बीच में 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, तथा इन दो चिन्हों के बीच 35 से 36 के बीच कितने खाने हैं? 10 रखेंगे। चिन्हों के बीच 10 छोटे चिन्ह हैं, तो एक चिन्ह या एक धारी बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 बराबर 0.1 डिग्री सेल्सियस, तो बराबर 1/10 बराबर 0.1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब डॉक्टरी तापमापी से ताप नापने से पहले उसे किसी प्रतिरोधी पर रोकना जा सकता है। कीटाणु को नष्ट करने वाला, जीवाणु को नष्ट करने वाला प्रतिरोधी से धोकर साफ करते हैं तथा अब इसे हाथ से कसकर पकड़कर झटके देने से पारा नीचे आ जाएगा। क्योंकि पारे को एक बार नीचे लाना पड़ेगा। पारा जो है ऐसे मालूम है ना कि ऐसे होती है, यहाँ बल्ब है, पारा पड़ा है, किसी का तापमान पहले माप लिया, पारा का चढ़ा हुआ यहाँ तक, इसको झटका देंगे तो पारा वापस नीचे आ जाएगा, बल्ब पे आ जाएगा। तो पारा नीचे आ जाएगा झटका देने से, और ये 35 डिग्री तथा यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाना चाहिए, और ये 35 डिग्री सेल्सियस से कहाँ नीचे होना चाहिए। फिर ही हम अगर जो पारा है ये 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, उसके बाद हम तापमान चेक करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब थर्मामीटर या डॉक्टरी तापमापी को जिस आदमी का तापमान चेक करना है उसके जीभ के नीचे डालते हैं। और थर्मामीटर के बल्ब को अपना चेक करना है तो अपने नीचे डाल दो, अपनी जीभ के नीचे डालकर 1 मिनट तक रखते हैं। कितने मिनट तक रखते हैं? 1 मिनट तक रखते हैं और फिर 1 मिनट रखने के बाद तापमान आ जाएगा, और फिर पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। और पाठ्यांक यानी जो आता है, जो मान आएगा पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे चला गया पाठ्यांक नोट कर लेते हैं।
यह आपके शरीर का ताप है। जो आएगा वो क्या है, हमारे शरीर का, यह शरीर का ताप है और इसे डिग्री सेल्सियस में व्यक्त करते हैं। ठीक है, ओके। और एक और पैमाना है फारेनहाइट का, और ये लिख दो, मानव शरीर का सामान्यता या स्वस्थ मनुष्य का सामान्यता 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलो लिख लो इसको। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।